हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का गेन फ्रॉम ट्रेड। गेन फ्रॉम ट्रेड का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्रीज अगर ट्रेड करती है तो उसको क्या बेनिफिट रिसीव होता है दूसरी कंट्री से। इट रेफर्स टू द बेनिफिट कंट्रीज रिसीव बाय एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड लार्जली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन। जब वो ट्रेड करती है दूसरी कंट्री से तो उसको जो है कंपैरेटिव एडवांटेज और स्पेशलाइजेशन की वजह से कितना बेनिफिट रिसीव हुआ वो हम देखते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। गेन फ्रॉम ट्रेड enable countries to produce and consume more efficiently than they could in isolation। गेन फ्रॉम ट्रेड से क्या होता है कि जब हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो हम गुड्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, रैदर दैन कि अगर हम उस चीज़ को खुद ही प्रोड्यूस करें। क्योंकि अगर हम खुद से वो चीज़ प्रोड्यूस करें तो कहीं ना कहीं वो शायद ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। अगर उस चीज़ को हम ट्रेड कर रहे हैं बाहर से तो उतनी कॉस्ट नहीं आ रही है। तो यही होता है गेन फ्रॉम ट्रेड से कि हम अगर बाहर से जब कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। तो दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक गेन एंड डायनामिक गेन। स्टैटिक गेन क्या होता है कि लाइक प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है क्योंकि हम उस चीज़ में क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन आ रहा है, हमारा वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है कि अब हाई क्वालिटी के गुड प्रोड्यूस करने से जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है। अब जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को काम मिलना स्टार्ट होगा तो उससे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। वेंट फॉर सरप्लस प्रोडक्शन दैट माइट अदरवाइज रिमेन अंडर यूटिलाइज। अब इंटरनेशनल ट्रेड करने की वजह से क्या होता है कि जो सरप्लस जो हमारे पास एक्सेस में था उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यही होता है वेंट फॉर सरप्लस। डायनामिक गेन्स में क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सकते हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, वो इम्प्रूव हो सकती है कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस करें। कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन से क्या होता है कि हमें मार्केट का एक्सेस मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोज करते हैं अपनी चीज़ों को कि हाँ कि कैसे चीज़ें बनती है, कैसे क्वालिटी में गुड्स बना सकते हैं, मार्केट एक्सपेंड होता है हमारा। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी लगेगी और जो रिसोर्स है उनका भी ऑप्टिमम यूज़ होगा, वो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज नहीं रहेंगी। तो यही था गेन फ्रॉम ट्रेड में कि क्या हमें स्टैटिक एडवांटेज होते हैं और क्या हमें डायनामिक गेन होते हैं। गेन फ्रॉम ट्रेड को हम कैसे मेजर करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कितना इंक्रीज हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर कितना पे करने के लिए विलिंग है और कितना वो एक्चुअली पे कर रहा है, तो उनका जो डिफरेंस है बीच का उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है, कंज्यूमर उसके लिए 100 रुपये दे सकता है बट वो सिर्फ प्रोडक्ट कितने का, 70 का है, जो 30 रुपये क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस हो गया कि उसने पे तो सिर्फ 70 की है, तो 30 रुपीज़ क्या हो गया, उसका एडवांटेज हो गया, सरप्लस हो गया। सेम प्रोड्यूसर सरप्लस कि कितना जो प्राइस उस प्रोडक्ट का रिसीव उसने किया, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा। समरी में बात करें तो गेन फ्रॉम ट्रेड कंट्रीज से क्या होता है, ये एक हमारी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती है, हम उसको सीख सकते हैं, इनोवेशन होता है, कंपटीशन बढ़ता है। तो यही होता है गेन फ्रॉम ट्रेड में। थैंक यू।